भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर। जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें ये तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। जो इंसान हर मामले में सिर्फ अपना ही नफा और नुकसान सोचे, वो कभी किसी का दोस्त या हमदर्द नहीं हो सकता। जीवन में ऐसे लोगों को चुने जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रख सके। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी ना भूल पाओगे। मेरा अनुभव कहता है कि थोड़ा सोच समझकर बोलो अपनों से भी, क्योंकि वो इतनी जल्दी बातें नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरों से हमेशा ऐसे बात करें कि कभी वापस लेनी पड़े तो बुरा ना लगे। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं, अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है कि जब भगवान की कृपा होती है तब धन, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, मान, कीर्ति और शरीर संबंधी अनेक भोगों की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के पास भोगों का बाहुल्य है, बस उन्हीं पर भगवान की कृपा है और हर विपत्ति को भगवान टाल देते हैं। और भगवान की कृपा देखने के लिए हमें शरीर से ही नहीं बल्कि मन से उनको महसूस करना होगा। जैसे कि एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ ना हुआ। फिर एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर दे, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन वो काली माँ की मूर्ति घर ले आया। भगवान कृष्ण की मूर्ति मंदिर के ऊपर बनी टांड पर रख दी। फिर उसने सोचा कि अगर जो अगरबत्ती, धूपबत्ती काली जी को लगाऊंगा उसे तो श्री कृष्ण भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ, उनके मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान ने कहा कि आज तू मेरी एक मूर्ति समझकर पूजा करता था, किंतु आज तूने एहसास हुआ कि कृष्ण भी सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। इसीलिए इस कहानी से सीख मिलती है, भगवान पर भरोसा हमेशा करना चाहिए। भगवान आपकी सुनते हैं, इस बात पे कभी शक मत करना। बस फर्क इतना है, हमें सुनना आना चाहिए। प्रेम, स्मरण, करुणा भाव से कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अपने तरफ खींच लेती हैं। हम चाहे लाख बार नाम लें, उसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं हो तो उस नाम का कोई फायदा नहीं। आप अगर एक बार उनका नाम लेते हैं, उसमें पूर्ण भाव है, पूर्ण परमात्मा आपकी पल भर में सुनेगा। भगवान कहते हैं, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। हमारे किसी काम में विलम्ब हो रहा है तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हर माता पिता अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से अपनी बारी की प्रतीक्षा करें।